चलिए मंगलाचरण के लिए सब सावधान हो जाए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे समसागुणं मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सातवें अधिकार की अपनी चर्चा बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है, जिसमें अपना आज मुख्य चर्चा संवर तत्व यानी सात तत्वों की अन्यथा रूप पर चालू हो चुकी है। मुझे भी खांसी आने लग गई। चलो, अगर एक व्यक्ति को आप कुछ फल लेने भेजते हो और फल के लिए आप उससे बोलते हो कि 1 किलो सेब लेके आ जाना। अब वो गया मार्केट और सेब के बदले वो 1 किलो केले लेकर आ गया, तो अब उसके बारे में, उसके ज्ञान के बारे में क्या पता चलता है कि ना उसको सेब का फल पता है ना उसको केले का फल पता है। चलो ठीक है, अब आपने उसको इस बार सेब लेने फिर से भेजा, 1 किलो सेब लेके आना। वो सेब के अलावा बाकी सारे फल फ्रूट ले आया। अब उसको क्या पता है? किसी भी फल का, वो उदाहरण, उसको सेब का स्वरूप नहीं पता तो वो सेब नहीं लेके आया और उसको किसी अन्य फल, चलो ठीक है वो उदाहरण फिर से हो गया वैसे ही, ठीक है। उसमें मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, हम सात तत्व को तो समझ लेते हैं लेकिन सात तत्व संबंधी भूल को नहीं जानेंगे तो उससे क्या हानि होगी। आप सही चीज़ को तो जानते हो लेकिन गलत चीज़ क्या है उसको नहीं जानते हो, तो फिर सही चीज़ के अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं पता चल पाएंगे, आप अंतर नहीं बिठा पाओगे उनमें। तो फिर गलत चीज़ को भी जानना है और सही चीज़ को भी जानना है, गलत चीज़ को बचने के लिए उससे और सही चीज़ को, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है ही उस सही स्वरूप, तो उसको जानना योग्य है। उसमें फिर और जो अभी एक उदाहरण लिया था, एक अंधा व्यक्ति चल रहा है और अगर उसको सामने गड्ढे के बारे में नहीं पता है और वो गिर रहा है उस गड्ढे में, तो गलती उसी की है, गड्ढे या किसी और चीज़ की नहीं है, क्योंकि जब वो अंधा है ही तब उसको उसके साधन इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए था या उसको करना चाहिए, उसको कुछ और साधन करना चाहिए था, उसने नहीं करा। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि वो मानता ही नहीं है कि वो अंधा है। तो अगर हम भी उपदेश को ऐसे सुने जैसे हमारी गलती ना हो कुछ भी, या हम ये गलती नहीं करते हैं, ये तो अन्य व्यक्तियों के लिए लिखा हुआ है, तो हमारी भी विद्यमान गलतियाँ हमें नहीं दिखाई देंगी और फिर उपदेश के रूप में ही रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को हमने पढ़ा था। जीव तत्व का स्वरूप क्या होता है? चेतन, जानना, जो सुख दुख का अनुभव करे उसको जीव कहते हैं, बाल बोध में परिभाषा आई है। अजीव, जो सुख दुख का अनुभव न करे उसको अजीव कहते हैं। तो भाई हाथी जीव है कि अजीव है? हाथी जीव है, हाथी का शरीर अजीब है, क्योंकि अब दोनों एक क्षेत्र में ही रहते हैं तो एक ही जगह पे आपको अलग अलग करके बताना पड़ेगा। भाई अंतर तो हमें पता चल गया, जीव और अजीव क्या है। जीव और अजीव, फिर तत्व संबंधी भूल क्या होती है? अच्छा, जीव तत्व संबंधी भूल क्या होती है? जीव को अजीव मान लेना, जीव का परिणमन अजीव का परिणमन मान लेना। मैं जानता देखता हूँ ये पता है, लेकिन जब आँखें के बारे में पूछो तो फिर आँखों से देख रहा है, ये सब कान उसके कथन में आता है, उसकी मान्यता में आता है। और अजीव तत्व संबंधी भूल, जीव के कार्य में अजीव का कुछ मानना कि अजीव कुछ कर रहा है, मतलब अजीव का भी स्वरूप नहीं पता है, तो अजीव तत्व संबंधी भूल हो रही है। जैसे कि
शरीर के घात में अपना घात मान लेना कि अगर शरीर को कुछ हुआ है, शरीर का रंग इत्यादि बदला है, तो मेरा रंग बदला है, मुझे कुछ हुआ है। जबकि ये सारी क्षणिक चीज़ें हैं, नाम कर्म के उदय से आ रही हैं। सो बहुत ही मतलब बहुत छोटी चीज़ें हैं इन कंपैरिजन और भी चीज़ों के अलावा। अच्छा, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल आपके डेली लाइफ में कहाँ काम में आ जाता है? हमेशा इसको भेद विज्ञान से कनेक्ट करते हैं, हमेशा। जीव अजीब नहीं समझा मतलब भेद विज्ञान नहीं करा। मैं भेद विज्ञान से थोड़ा पहले आना चाहता हूँ, भेद विज्ञान से पहले आकर पूछना चाहता हूँ कि जीव अजीव तत्व संबंधी भूल अपने जीवन में कहाँ घटित हो जाता है? अपने जीवन में नहीं तो अन्य लौकिक जीवन में कहाँ घटित हो जाता है? आपने मनोविज्ञान के बारे में सुना है? मनोविज्ञान दूसरे के मन का जो विज्ञान है, अर्थात दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज़ को समझने वाला विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। और इसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी पढ़ के जो डॉक्टर बन जाता है उसको साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं, मतलब दिमाग के इलाज करने वाला डॉक्टर। और भी मैं रूढ़िवाद भाषा में कहूँ तो जो पागलों के ऊपर काम करते हैं उनको साइकाइट्रिस्ट कह दिया जाता है। भाई कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया तो डॉक्टर पे भेज दो। जो व्यक्ति उस पर मतलब उसको बहुत डर लगता रहता है दिन भर, तो डॉक्टर से बोलते हैं कि मेरे को दिन भर मैं घबराहट में रहता हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ, बस दिन भर डर में रहता हूँ। या कोई व्यक्ति होते हैं भाई किसी से बात ही नहीं कर पाते, मतलब खुद से बात कर लेंगे, अकेले रह लेंगे, लेकिन औरों से बात करने में आता ही नहीं है कैसे करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी भेज दिया जाता है कि तुम इन डॉक्टर के पास जाओ और इनसे निवारण करो। वो डॉक्टर भी घूम फिर के एक ही चीज़ बताता है, भाई ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जिन पे तुम ध्यान दे रहे हो, इनसे बाहर निकलो। और बाहर निकलो मतलब ऐसे ही नहीं बोलता कि बाहर निकलो, वो उसके तौर तरीके हैं, लेकिन यही बताता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में है तो भाई तू किस चीज़ को लेके डिप्रेस्ड है? तो लड़का गया तो बोलता है मुझे लड़की ने छोड़ दिया तो मैं डिप्रेशन में चला गया। बोलता है तेरे पास काम है इतना बड़ा, तेरा काम छूट गया तो तेरे को दुख हो सकता है, तेरे माता पिता घर पे तेरा वेट कर रहे हैं, वो अगर तू मर गया तो उनको दुख हो सकता है, तेरे को उन्हें भी संभालना है, तेरा आगे इतना बड़ा भविष्य है, बस एक ज़िंदगी के छोटे काम को लेके तो इतना दुखी हो रहा है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आगे जीवन में भी निरर्थक हो जाओगे तुम, इतनी छोटे से कार्य। कहने का अर्थ ये है, मुझे किसी ने कुछ कर दिया, मुझे किसी ने छोड़ दिया तो हमें डर लग जाता है, हमें दुख हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह जो चीज़ें हो जाती है वो इस जीव अजीव दुख संबंधी के ही दुख भूल संबंधी के ही वो है परिणाम। कि अपन जीव अजीव का जब परिणाम नहीं समझ पाते तो फिर आपत्ति आती है। मुझे कोई छोड़ के चला गया, मुझे ये छोड़ के चले गए, मेरे ये चीज़ खो गई, मेरा ये नाश हो गया, ये सब मेरे थे ही नहीं तो नाश किसका हुआ है, ये भावना रहेगी तो चीज़ें बहुत जल्दी बहुत आराम से ज़िंदगी निकलेगी, फिर ज़िंदगी कटेगी नहीं, ज़िंदगी बहुत सहज रूप से चलने लगेगी। आधी चीज़ों का डर तो ऐसे ही मन से निकल जाएगा। तो जहाँ जीव अजीव तत्व संबंधी मूल आप भेद विज्ञान के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, भेद विज्ञान के लिए उस चीज़ को समझनी चाहिए, लेकिन जीव अजीव तत्व संबंधी भूल जीवन में भी कहाँ अप्लाई हो रही है उसको निकालने का प्रयास करें। शरीर पर कभी भी एक छोटी सी भी चोट लग जाए तो तुरंत ये विकल्प भी आना चाहिए साथ साथ में कि ये चीज़ शरीर को हुई है, मुझे नहीं लगी है, मुझ तक तो ये चोट पहुँच ही नहीं सकती, मेरा स्वरूप ही ऐसा है। छोटे छोटे विकल्पों से आप चालू करेंगे तो तुरंत ही निर्विकल्प हो जाएंगे, क्योंकि अवस्था आत्मानुभूति की निर्विकल्प अवस्था है। तो विकल्प से थोड़े थोड़े आप ख्याल लेके आइए तो काम बहुत आसानी से आपका चलेगा। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई, आश्रव तत्व संबंधी भूल आई थी। आश्रव तत्व संबंधी भूल में क्या देखा था हमने? कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, उसके जीवन में हम पुण्य लेके आए, आचार्य उसके जीवन में शुभ काम लेके आए और वो शुभ काम को ही धर्म मान बैठा। और उदाहरण देखा था एक चूहे का कि अगर घर में चूहे बहुत हैं तो हम बिल्ली को लेके आए और फिर हमें बिल्ली ही पालनी पड़ रही है। चूहे तो चले गए लेकिन अब एक और मुसीबत आफत आ गई। तो पाप पुण्य इत्यादि कार्यों में ही धर्म मान लेना, यानी पूजन व्रत तप इत्यादि या कोई भी शुभ क्रिया हम करें धर्म के नाम पे, उसी को अपन धर्म मान ले तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। परंतु हाँ, सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। मतलब
नीचे वो जो हाईलाइटेड वाला टेक्स्ट है उसमें एक सार रूप में दोनों चीज़ें उनने घटित करने की कोशिश करी है। चलो, घटित करने की कोशिश क्या करी है भाई, हम यहाँ तो कह रहे हैं कि राग तुम्हें छोड़ना है, राग वो हे रूपी है, उपादेय नहीं है, लेकिन जब तक तुम्हें वो अवस्था प्रकट नहीं होती जिसमें तुम राग को पूर्ण तरह छोड़ सकते हो, तब तक राग मत छोड़ो, तब तक उसको करते रहो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक विकल्प दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये मिथ्या दृष्टि यानी श्रद्धा बंध का ही कारण है, पुण्य बंध का ही कारण है, इसका और कोई उपाय नहीं है। ये विकल्प मन में साथ में होना चाहिए। आप करो, आप पूजन करो, ये करो, वो करो। इसके लिए उदाहरण आता है ना वो वाला, एक मित्र, दो मित्र एक तीसरे मित्र के लिए वेट कर रहे हैं और दोनों एक रास्ते पे चलने वाले हैं। एक रास्ते पे दोनों रुक गए कि हम तीसरे का वेट करेंगे। अब एक रुका है छाया में और एक रुका है धूप में। छाया वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, भाई मुझे भी वेट ही करना है तो मैं छाया में रुक जाता हूँ, धूप की गर्मी क्यों सहन करूँ। और धूप वाला कहता है भाई वेट करना है तो रुक जाते हैं। धूप वाला व्यक्ति पाप कर्म को दर्शाता है कि व्यक्ति तुम हो संसार में ही, अभी तक तुम्हें जहाँ पहुँचना है तुम उससे अभी थोड़ा दूर हो, तो जब तक वहाँ पहुँचना है तो अपना मार्ग सरल बना लो, छाया में रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरा मित्र आ जाए और दूसरा मित्र छाया में ही रुके रह जाए तो फिर आपत्ति खड़ी हो जाएगी। इसलिए छाया में ही मत रुके रहो, दोनों चीज़ों को लेके चलते रहो। ये दो चीज़ों को लेते चलते वक्त इसको क्या कहते हैं अपने जिनवाणी में, दो चीज़ों को एक साथ अपन, दो अर्थ को, दो विपरीत अर्थ हैं ये पूरे, इनको एक साथ लेके चल रहे हैं, इनको क्या कहेंगे अपन, अनेकांत नय स्याद्वाद मय। अनेकांत स्याद्वाद, अनेकांत यानी अनेक अंत हो जिसके, अर्थात एक ही चीज़ के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं, उसको ग्रहण करना है, सब चीज़ों सारी अपेक्षा को समझना है। और स्याद्वाद यानी उसको कथन करना, कथन करने की शैली स्याद्वाद कहलाती है। आपके वाणी में चाहे दोनों चीज़ें नहीं हो पाए, लेकिन जिस चीज़ को आप मुख्य कर रहे हो उससे दूसरी चीज़ का नाश नहीं होना चाहिए, मतलब वो गौण ही रहे, वहाँ लोप ना हो जाए उसका, ये भाव है इसका। फिर बंध तत्व संबंधी भूल, आश्रव हो गई, आश्रव के बाद बंध तत्व, आश्रव मतलब कर्म का आना और बंध मतलब कर्म का वहीं जहाँ आ रहे हैं वहाँ रुक जाना। तो बंध तत्व संबंधी भूल में हमने क्या देखा था भाई, अब तो ये मान रहा है कि कर्म आ जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्मों में भी भेदभाव कर रहा है। भेदभाव कैसे कर रहा है, कुछ कर्म तो चाहता है कि ये कर्म आए और कुछ कर्म नहीं चाहता। कौन से कर्म नहीं चाहता, जो अगली गति में अच्छे पोजीशन नहीं दिलवाए, जो अच्छी गति नहीं प्राप्त करवाए, वो कर्म तो नहीं चाहता। और जो अगली गति अच्छी वाली हो ऐसे दिलवा दे, उन कर्म को भली भांति चाहता है। जैसे देव गति मिलेगी तो देव गति में पुण्य बन चाहिए, तो पुण्य को तो चाहेगा, लेकिन नरक में जाते हैं पाप से तो पाप कर्म नहीं चाहेगा। और जब ये चाहना कर्म में चले जाता है तो फिर आपकी क्रियाएं भी उस रूप परिणमित होने लग जाती है। आपको अगर अंदर ही अंदर पुण्य कर्म की अभिलाषा है, इच्छा है कि पुण्य मैं अर्जित कर लूँ, तो फिर क्रियाएं भी उस रूप होंगी। और जो क्रियाएं सहज रूप से पल रही थी उनमें भी आपको फिर पुण्य दिखने लग जाएगा, क्योंकि मन का अभिप्राय बहुत तुरंत ही सामने आ जाता है। फिर वो पकड़ में नहीं आए, मतलब दूसरे अन्य के किसी के पकड़ में नहीं आए, लेकिन अपने पकड़ में आ जाना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं, कब कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अन्य यानी अपने भविष्य जो में गति प्राप्त होने वाली है उसके बारे में बहुत सोचता है, और वर्तमान का कोई ठिकाना नहीं है कि वर्तमान में उसकी क्या अवस्था है और कहाँ उसको कैसे रहना है, उसको कोई विकल्प नहीं है। संवर तत्व संबंधी भूल अपनी अब है चल रही है कि संवर तत्व मतलब क्या होता है, कर्मों का आना रोक देना। अब रोकना है तो रोकने के लिए जो कार्य करता है वो ही गलत करता है। उसमें इसकी पहली मिथ्या मान्यता क्या है, इसमें क्या दे रखी है कि एक ही कार्य से दो कारण मान बैठता है। मतलब एक ही भाव से या तो ये मान लेगा कि पुण्य बंध होता है, और ये भी मान लेगा कि इससे संवर होता ही है। मतलब एक ही काम से ये पूजन कर रहे हैं, पूजन से ये भी मान रहे हैं कि संवर हो रही है, पूजन से ये भी मान रहे हैं कि पुण्य बंध हो रहा है। सो एक ही भाव से आपके कर्म आ कैसे सकते हैं और वही कर्म
रुक कैसे सकते हैं, सो संभव नहीं है। उसके लिए प्रश्न पहले पूछता है कि मुनियों के तो एक काल में भाव होते हैं, लेकिन इनका भी कर्म बंद होता है और इनके भी संवर पाया जाता है, सो ये परिस्थिति कैसी उठती है। तो सीधा सा उदाहरण सीधा सा उसका सिद्धांत इतना ही है, मुनिराज के कुछ अंश में राग प्रकट है, कुछ अंश में राग नहीं प्रकट है, मतलब राग हट चुका है। जिस अंश में राग हट चुका है उस अंश में संवर होती है, और जिस अंश में राग है उसमें भली भांति कर्म बंद होता रहता है, इसलिए वहाँ अपेक्षा लेते हैं। रत्नकरण शावकाचार्य का अध्ययन हो चुका है। रत्नकरण शावकाचार्य, मैं कुछ पूछूंगा नहीं श्लोक वोक, मेरे को बस विषय वस्तु मुझे चाहिए। उसमें से एक चीज़ उसमें ऐसे आई है, अणुव्रत भी महाव्रत समान कहे गए हैं। ये प्रकरण आ चुका है, अपने तीसरे ही सम्यक चारित्र अधिकार में आया है कि अणुव्रत महाव्रत अधिकार हो सकते हैं। किस अपेक्षा हो सकते हैं? नहीं, राग द्वेष अपेक्षा तो है, लेकिन वही मुनिराज वाला लॉजिक, एक देश पालन करने की अपेक्षा। हाँ, तो उसमें हमें तो ऐसे समझाया था, एक बड़ा सर्कल बनाया, भाई ये बड़ा सर्कल तुम्हारे पूरे पाप का डेरा है। अब तुमने देश का नियम लिया इसमें कि तुम इतना दिग्व्रत या कुछ लिया तुमने, और तुम इतना ही उसमें पालन करोगे, तो इतने क्षेत्र में उसके अंदर एक छोटा सा और गोला बना दो। वो छोटे से गोले में तुम हिंसा कर रहे हो और उस छोटे गोले के बाहर तुम हिंसा नहीं कर रहे हो। मतलब अगर ऐसा नियम ले लिया आपने कि मैं जावरा के बाहर नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं जावरा के बाहर नहीं जाऊंगी, तो जावरा के अंदर तो आपकी हिंसा चल रही है, गमन इत्यादि वाली हिंसा जो है वो चल रही है, लेकिन जावरा के बाहर रतलाम में आपकी हिंसा नहीं हो रही है। तो रतलाम में जो हिंसा नहीं हो रही है उस अपेक्षा उसे महाव्रत कहा है कि अणुव्रत भी महाव्रत समान होते हैं, लेकिन फिर भी अणुव्रत ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंसा तो तब भी हो ही रही है। उसी प्रकार मुनिराज जो है उनके राग अंश में जितना है उतने में कर्म बंध भली भांति हो रहा है, लेकिन जितने में राग प्रकट नहीं है यानी राग हट चुका है उतने में संवर हो रही है, मतलब उतने में कर्म बंध नहीं हो रहा है। ऐसा इसमें भाव था। फिर तथा सिद्धांत में गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा है, सो इसकी भी यथार्थ श्रद्धान नहीं करता। अंतिम अपनी कल की चर्चा यहाँ रुकी थी कि इन सारी चीज़ों को भी नहीं पहचान पाता, जानता तो है कि संवर है लेकिन श्रद्धान नहीं है। एक एक का स्वरूप पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले गुप्ती, बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतन न करे, मौन धारण करे, गमन आदि न करे, उसे वह गुप्ती मानता है। गुप्ती मानता है मतलब अभी तक गुप्ती के स्वरूप की चर्चा नहीं आई है, जो ये गुप्ती समझ रहा था वो बताइए पहले। सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं, वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, वहाँ शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। इसलिए वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा न हो वह सच्ची गुप्ती होती है। आपकी ये चर्चा उत्तम सत्य के दिन आई थी। सत्य के दिन क्या बोली थी? वो चार चीज़ें जो याद करवाई थी आपको, वो क्या थी? सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत और वचन गुप्ती और काय गुप्ती। सत्य धन में कहाँ आएगी? वन गुप्ती और एक और चीज़ थी ना, वचन गुप्ती और भाषा समिति। वचन गुप्ती का क्या स्वरूप बोला था? वचन की क्रिया ही रोक देना, वचन की क्रिया यानी मौन इत्यादि धारण कर लेना। सबसे श्रेष्ठ तो यही उपाय रहता है, कुछ भी वचन की इत्यादि कोई भी क्रिया नहीं करना, लेकिन वो वाला मौन नहीं जो अपन खाने के वक्त धारण कर लेते हैं। खाना खाने बैठे और मौन धारण कर रहे हैं, सो वो बिल्कुल परिस्थिति नहीं बनती। उसके भी बहुत नियम होते हैं कि कब खाना खाते वक्त कब मौन धारण करना होता है, क्योंकि खाना खाते वक्त आप नहीं बैठे हो, आपके आसपास का वातावरण ज़्यादा अफेक्ट करता है उस चीज़ को। भाई अगर आपको खाना स्वयं से लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मौन लेके बैठिए, तो आपके बात करने का कोई प्रयोजन वहाँ नहीं आएगा। आप खाना लीजिए, शांति से खाइए, बात ख़त्म कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई दे रहा है या आप किसी के घर जा रहे हो या जहाँ आपको खाना मांग के लेना पड़ रहा है, अगर वहाँ मौन ले लिया आपने, तो फिर कोई भी आपको बोलने की क्रिया इशारों में करनी पड़ेगी, और जिस समय इशारा आपने किया
तब मौन एक देश उसमें अतिचार लग जाता है, वो मौन मौन नहीं रह जाता। कुछ लोग करते भी हैं, मैं नहीं देखा है, वहीं स्मारक में ही, भोजनालय में ही बैठ जाएंगे, खाना बनेगा। अब खाना में पानी भी साथ में होता है और तेल भी है थोड़ा बहुत खाने में, या घी भी है, सो हाथ में लग गया। अब कुछ चाहिए, स्टील की ऐसी टेबल है, सो उसमें ऐसे लिख रहे हैं भाई रोटी, भाई वो मात्रा गलत लिखी है, समझ, अच्छा नहीं नहीं रोटी, ऐसे रोटी चाहिए भाई, ये कटोरी ले, वो लिख रहा है, वो कटोरी मेरी थाली में डाल रहा है, भाई दाल चाहिए मेरे को, सब्जी, वो ऐसे बता रहा है। तो उसको बाद में बहुत उसको समझाया, उसको समझ में नहीं आया, तो हमने उसका इतना मजाक उड़ाया कि उसने अपने आप ही छोड़ दिया करना। बाद में अब तो वो चलो अब सही है, वो तो मैं कनिष्ठ वरिष्ठ की बात बता रहा था। जब शुरुआत में नए नए बच्चे आते हैं तो जहाँ से आते हैं वहाँ की परंपरा साथ ले आते हैं, तो फिर वो घर से ही ये चीज़ सीख के आया था और फिर उसको घर पे रखना भूल गया, वो यहाँ ले आया उसको बिना समझे, तो फिर उसका निवारण भी हो गया। बात ऐसी है, मौन व्रत इत्यादि जब धारण करते हैं तो बहुत सोच समझ के धारण करना पड़ता है। अच्छा, खाना खाते वक्त मौन व्रत धारण ही क्यों करते हैं? खाना खाते वक्त मौन व्रत धारण ही क्यों करते हैं? अच्छा, ये मूल ही ध्यान में नहीं था, मैं इसे भी छोड़ने वाला था लेकिन मैंने पकड़ लिया। मौन व्रत धारण क्यों करते हैं खाना खाते वक्त? कषाय नहीं होती, वो तो खाना खाते वक्त कषाय हो रही है, उसमें कषाय का क्या रिश्ता? कषाय का कोई रिलेशन नहीं है इसमें। क्या? हिंसा, विकथा, चलो ठीक है, उनने पकड़ लिया। विकथा इत्यादि जो रूप में उपयोग लग जाता है अपना खाना खाते वक्त, यानी खाना खाते वक्त हमें पूरे संसार की कथाएं याद आ रही है, इसके घर पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सारी मूलभूत तत्व चर्चाएं आपको तभी याद आती हैं खाना खाते वक्त। तो जो आधे घंटे में आपका खाना का काम हो सकता है, वो अब एक एक घंटे तक आप एक एक रोटी लेके बैठे हो, उसमें उपयोग भी बहुत भ्रमित हो रहा है, उपयोग का एक नाश हो रहा है और दूसरा समय का बहुत नाश होता है उसमें, इसलिए मौन लेके खाना खाते हैं। आप देखिए, एक दिन ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, फिर मौन लेके बैठिए खाना खाने, साथ में भी आप 10 लोगों के बैठोगे तो भी आपका खाना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब बोलना नहीं है तब बहुत आराम से आप खा सकते हो, उपयोग भी आपका वहीं लगेगा और उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई खाना खाते वक्त खाने पे ध्यान दो, क्या दिक्कत है उसमें, अन्य चीज़ों पे क्यों अपना उपयोग लगाना? इसलिए खाना खाते वक्त मौन रखने की बात आती है। क्या? एक इशारा, हाँ, इशारा कर रहे हो मतलब मन में तो भाव आ रहा है कि बोलना है, लेकिन बोल पा नहीं रहे हो, तो फिर इशारों में आपको बात करनी पड़ रही है और समझदार को इशारा काफ़ी, तो आप समझ के सारे इशारे कर देते हो। मूल उसमें बोलने की भावना है भाई, जब व्यक्ति मौन ले रहा है तो उसको वो भावना आनी नहीं चाहिए, इसलिए उसने मौन लेना भी नहीं पड़ता, वो सहज रूप में पल जाता है। भाई व्यक्ति ने मौन रूपक खाना खाया, दिख रहा है ये सामने, लेकिन जब भी भावना आ गई कि मेरे को अभी कुछ चाहिए, बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मैंने नियम पाल रखा है, नियम से कभी भी कोई व्यक्ति बंधता नहीं है, इस बात को मूल ध्यान में रखना। आप कोई भी नियम लो, कोई भी तप लो, बहुत लो, कोई आपत्ति नहीं है। भाई आलू इत्यादि नहीं खा रहे हो तो सबसे पहले इनका नियम ले लो, मंदिर में ही आके ले लो, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन इनसे कभी भी बंधना नहीं है कि हमने ये लिया है तो हम नहीं खा रहे, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। भाई हम खाते नहीं थे तो हमने नियम ले लिया, बस बात ख़त्म, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन कभी भी विपरीत उसमें मान्यता नहीं आ जानी चाहिए। ठीक है, गुप्ती की हमने चर्चा करी। मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतन न करे, मौन धारण करे, गमन आदि न करे, उसे गुप्ती मानता है, सो वो गुप्ती नहीं है। फिर दूसरी समिति, तथा पर जीवों की रक्षा अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है, यानी पर जीवों की रक्षा करने को समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है और रक्षा के परिणामों को संवर कहेंगे तो पुण्य बंध का कारण कैसे ठहरेगा? अर्थात मन में रक्षा का भाव भी या मन में बचाने का भाव आ रहा है, सो वो भी पुण्य बंध का कारण है, वीतरागता नहीं है। दूसरों की हिंसा नहीं करनी है इतना पता है, लेकिन इसका दूसरा एवं भूत नए से क्या अर्थ निकल जाता है?
एवं भूत नय वाले यानी तत्वा सूत्र की क्लास वालों, आज अभी तुम्हें बोलना था कि इसका एवं भूत नय से क्या अर्थ निकल जाता है, दूसरों की हिंसा नहीं करनी मतलब दूसरों को बचाना है। दूसरे को बचाने का भाव और हिंसा का भाव दोनों क्रमशः पुण्य और पाप के कारण है, धर्म में कहीं नहीं आते। एटलीस्ट हमारे धर्म में तो इनको धर्म नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी जीव दया का पालन करना चाहिए, दोनों अपेक्षाओं को लेते हुए चलना। तो पुण्यबंध का कारण कौन ठहरेगा तथा ऐष्णा समिति दोष टालता है, वहाँ रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही को अर्थ समिति नहीं है, मतलब रक्षा अर्थात समिति नहीं होती है। ऐष्णा समिति मतलब अच्छा मैं बताता हूँ, पहले मैं इसके लिए अपना उदाहरण दे देता हूँ, फिर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। स्मारक में आदरणीय भाई साहब जो शांति जी भाई साहब हैं, वो एक चीज़ हमेशा कोई भी कार्यक्रम हो, साल का शुरुआत हो तो बोलते हैं, अभी 10 लक्षण के बाद जाएंगे तो वो एक बार हमें बोलेंगे, खेल कूद प्रतियोगिता चालू होगी तब वो एक बार ये बोलेंगे, हमें क्या बोलेंगे, विद्यार्थी जो भी चीज़ करता है उसका सारे अंत में लक्ष्य विद्या ही धारण करना होना चाहिए। तुम खेल रहे हो तो तुम्हें खेलना पढ़ने के लिए है, तुम खा रहे हो तो तुम्हारा खाना पढ़ने के लिए होना चाहिए, खेलने के लिए मत खेलो, खाने के लिए मत खाओ। मतलब तुम पढ़ रहे हो दिन भर में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीर को भी उसकी क्रियाएं चाहिए, तो तुम जिससे शरीर आलस ना फैल जाए, कुछ हो ना जाए, तो तुम जाके खेल रहे हो, लेकिन उस खेल के बाद तुम्हारा प्रयोजन ये है कि शरीर थोड़ा थकेगा, स्वस्थ रहेगा, तो मैं और पढ़ पाऊँगा, तो तुम खेलो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुमने इसी को समझ लिया, अब तुम घंटे घंटे बस खेल ही रहे हो, घंटे घंटे खेलने के बाद तुम थक रहे हो, थकने के बाद तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत गलत बात है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसी तरह मुनिराज जो हैं वो आहार को आहार के रूप में ही ग्रहण करते हैं, उससे और कुछ भी नहीं समझते। ये भी ले लेते हैं कि आहार से तो धर्म के तप की वृद्धि होगी, इसलिए मैं ले रहा हूँ, मेरी कमज़ोरी है, मुझे आहार लेना है, मेरा कोई वो नहीं है कि मुझे आहार मतलब खाना ही है, उस प्रयोजन से मैं नहीं खाता। मतलब तप की वृद्धि यानी शरीर स्वस्थ रहे, चलता फिरता रहे इतने समय के लिए, इसलिए मैं आहार ले रहा हूँ, मेरा और कोई प्रयोजन आहार लेने का नहीं है। तो ईर्य ऐष्णा समिति दोष टालता है, वहाँ रक्षा का प्रयोजन है नहीं। ईर्य समिति में रक्षा का प्रयोजन नहीं है, लेकिन वहाँ भी रक्षा मान लेता है कि मैं जीवों की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए रक्षा ही का अर्थ समिति नहीं है। समिति का मतलब तो अहिंसक भाव का भी धारण करना, हिंसक परिणामों को भी छोड़ना, लेकिन मदद नहीं करना, ऐसे अर्थ में नहीं है, मतलब रक्षा करने वाले अर्थ में आपको नहीं ग्रहण करना है। ठीक है, तो समिति कैसी होती है? अब स्वरूप बोलते हैं, मुनियों के किंचित राग होने पर गमन आदि क्रिया होती है, वहाँ उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। अति आसक्तता के अभाव से मतलब राग नहीं होता है, तो उस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती है, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं में भी दया पलती है, वह सच्ची समिति है। गमन कर रहे हैं, ये उनकी कमज़ोरी है, उन्हें करना पड़ रहा है, इसलिए उनकी दया पलती है। वो नीचे जीव मर ना जाए, ये ना हो जाए, उसमें उपयोग नहीं जाता है, क्योंकि रक्षा का भाव, समिति का भाव नहीं होता है। ठीक है, धर्म धर्म, अच्छा कौन से धर्म की चर्चा? अपने ये 10 धर्मों की चर्चा, उसको धर्म कहा है, उसकी चर्चा करते हैं। तथा बंध आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते, परंतु वहाँ क्रोध आदि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। अभिप्राय नहीं मिटा है, क्रोध कर नहीं रहे हैं, बस इतना मिट चुका है, अभिप्राय में तो बैठा हुआ है। जिस समय मौका मिल गया, जिस समय जिनवाणी में अपेक्षा आ गई कि यहाँ इस अपेक्षा क्रोध कर सकते हैं, वहाँ तुरंत ही इसका सारा क्रोध निकल जाएगा, मतलब अभिप्राय में तो वही चीज़ है। जैसे कोई राजाधिक के भय से अथवा महंत पने के लोभ से परश्री का सेवन नहीं करता, सो उसे त्यागी नहीं कहते। देव को संयम धारण नहीं होते, तो ऊपर ऊपर देव चढ़ते जाते हैं, एक हद पे जाके उनके परश्री सेवन भी रुक जाता है, मतलब 5 पापों का सेवन एक हद पे जाके रुक जाता है, परश्री सेवन सब रुक रहा है, मतलब हो ही नहीं रहा है उनको, तो उनका उस चीज़ का नियम कह सकते हैं क्या कि परश्री का सेवन नहीं हो रहा? नहीं,
उनकी उतनी कषाय ही नहीं है, उनकी उतनी योग्यता ही नहीं है कि वो कर नहीं सकते उस चीज़ को, लेकिन उनके नियम इत्यादि कुछ भी नहीं है। मतलब अभी भी माना तो जाएगा, अभी भी दोष तो उतना ही लगेगा कि कर तो तुम रहे हो, तुम्हारे पूर्ण उसका त्याग नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी चीज़ का पूर्ण त्याग हो चुका है, सहज रूप में वो चीज़ पल रही है, तो नियम ले लो, नहीं तो अभिप्राय में वो चीज़ रह जाएगी तो आपत्ति आ जाएगी। अगर आलू प्याज अभक्ष इत्यादि नहीं ग्रहण करते, सहज रूप से ही ग्रहण नहीं करते, विकल्प ही नहीं आता, तो तुरंत नियम ले लो, अभिप्राय से वो चीज़ हट जाएगी। फिर कभी जिंदगी में एक बार ऐसा मौका हुआ, चित्त भटक गया और एक बार को विकल्प भी आ गया, तो तुरंत वो विकल्प हट के वापस लग जाएगा, क्योंकि आपने नियम लिया था। ये एक दो बार की ही बात है, स्थितिकरण की बात है, सर्वत्र इस बात को नहीं लागू करना। वैसे ही ये क्रोधादिक का त्यागी नहीं है, मतलब क्रोधादिक का तो अभी भी त्याग नहीं कर रखा है इसने। तो कैसे त्यागी होता है? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधादिक होते हैं, तब तत्वज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, तब स्वयं ही क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होता। जब सामने वाले बंदे से मतलब ही नहीं है तो उस पर हम गुस्सा क्यों करेंगे, और जब सामने वाले बंदे से मतलब बिल्कुल नहीं है तो उस पर कुछ कषाय उत्पन्न क्यों होगी। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र करते वक्त अपने डिब्बे में क्या है इतना पता है, अपने सीट के ऊपर कौन है, साइड में कौन है, चलो इतना भी मान लिया। अपने डिब्बे के अगले वाले डिब्बे में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उस पर क्रोध भाव हमें नहीं उमड़ता, क्योंकि हम ना उसको जानते हैं ना उसके बारे में सोच रहे हैं। मुनिराज भी ऐसे ही हैं। कहा जाता है, एक बोला जाता है, ये शुरुआत में मुझे चीज़ बिल्कुल नहीं पची थी, मुनिराज के लिए सीधा एक दिन प्रवचन में बोल दिया। भाई मुनिराज को कोई व्यक्ति एकदम प्यासा भी दिख जाए तो भी वो उसको पानी नहीं देंगे। अगर उसने मांगा भी पानी कि मेरे को पानी दे दो, तो उसको वो उपदेश दे सकते हैं वहाँ पे, लेकिन पानी नहीं देंगे। मैं बोला क्या बोल रहे हो यार, इतना जीव दया का पालन नहीं हो पा रहा, उनसे पानी तक नहीं दे पा रहे, व्यक्ति मरने की हालत में है, क्या आपत्ति है, पानी दे दे फिर उपदेश दे दे, क्या उसमें जा रहा है? प्यास में व्यक्ति पानी की सोचेगा कि उपदेश की सोचेगा? यहाँ भूख लगती है तो फिर विकल्प प्रवचन पे जाते हैं कि खाने पे जाते हैं? खाने पे जाते हैं, तो व्यक्ति का उपयोग तुम पहले ले आओ, फिर उसको तुम्हें जो करना है वो कर लेना। लेकिन मुनिराज उस व्यक्ति के बारे में सोचते ही नहीं है, मतलब सामने पड़ा तड़पता हुआ व्यक्ति भी उसके बारे में विकल्प भी नहीं आएगा कि ये किस अवस्था में है। मात्र इस दृष्टि से देख सकते हैं कि देखो मिथ्यात्व की कैसी अवस्था है, ये इसकी शक्ति ही नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व है सो इसकी इतनी दरिद्र अवस्था बन चुकी है। नहीं तो उसका कोई अगर विकल्प ही उत्पन्न नहीं हो रहा है तो ना हिंसा का विकल्प उत्पन्न होगा, ना मदद करने की या रक्षा भाव ऐसे उत्पन्न होगा, क्योंकि दोनों ही बंध के कारण हैं और उन्हें बंध से कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, धर्म की चर्चा हो गई है। अनुप्रेक्षा 12 भावनाएं जो होती हैं, चिंतन वाले जो विषय होते हैं उनकी चर्चा, तथा अनित्य आदिक के चिंतन से शरीर आदिक को बुरा जान हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। 12 भावना के दिन भी मैंने एक लाइन कही थी, शरीर से राग नहीं करना है, ये जिनवाणी में आता है। शरीर से द्वेष करना है, ये जिनवाणी में नहीं आता है। शरीर से राग नहीं करना मतलब शरीर को आप देख दाख के इतना खाना दे रहे हो कि ये इसके लिए अच्छा रहेगा, उसको बहुत सजा रहे हो, सब उस पर उपकरण प्रयोग कर रहे हो, तो ये इसका निषेध जिनवाणी में आया है। लेकिन शरीर से द्वेष करने लग जाओ या शास्त्रों में ये लिख दे कि आपको शरीर से द्वेष करना है, तो आप अपने ही शरीर का घात करना चालू कर दोगे। शायद किसी एक पंडित की घटना भी आती है ऐसे, उनने देखते देखते शरीर से ऐसे ही द्वेष भाव या किसी उपदेश को उल्टा ग्रहण कर लिया था, सो उनने पूरा नमक का ही त्याग कर दिया था, और शायद कुछ महीनों में उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें फिर से उसका ग्रहण करना पड़ा। मतलब अब फ्लो में नमक का त्याग कर दिया, क्योंकि नमक के निकालने में हिंसा हो रही है, नमक के खाने से आसक्ति बढ़ रही है, त्याग कर दिया शरीर के लिए। ये नहीं समझा कि शरीर के लिए कितना आवश्यक है नमक, कितने गुणों को अपन को प्रदान कर देता है, इस बात को नहीं समझा। शरीर में नमक की कमी हो गई, सो अध्ययन इत्यादि भी नहीं हो पाया। तो मूल शरीर से राग नहीं करना है, शरीर से लेकिन द्वेष भी नहीं करना है, समता भाव धारण करके चलना है। हितकारी न जानकर उनसे उदास होगा,
उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो ये तो जैसे कोई मित्र का तब उससे राग था, पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ, उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, पश्चात अनित्य आदि के अवगुण अवलोक कर उदास हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। मित्र का उदाहरण दिया है, मेरा मित्र था, मित्र के मेरे को राग से गुण पता थे, सो मैंने राग किया। जिस दिन मेरे को किसी और ने आके बताया कि ये मित्र ऐसा है, ये काम भी करता है, मेरे को उससे द्वेष उत्पन्न हो गया। शरीर मुझे बचपन से मिला है, शरीर से मैंने राग करा, अनित्य आदि भावनाएं, अशरण आदि भावनाएं पड़ी, शरीर के अवगुण के बारे में पता चला और मैंने शरीर से द्वेष करना चालू कर दिया। सो ये भावना भी नहीं, ये भी सच्ची अनुप्रेक्षा नहीं है। अपने और शरीर आदि का जहाँ जहाँ स्वभाव है वहाँ वैसा पहचान कर, भ्रम को मिटाकर, भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्यत्वादि चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। शरीर के कार्य को शरीर जैसा ही रहने देना और अपने कार्य को अपने कार्य जैसे ही रहने देना, यही अनुप्रेक्षा का मूल कारण है। ठीक है, अनुप्रेक्षा के दिन मैंने एक चीज़ बुलवाई थी कि रोज़ कम से कम एक ही भावना का चिंतन करना चाहिए। तो 12 दिनों में 12 भावनाओं का आपका चिंतन हो रहा है, फिर इसको करते रहें। रोज़ चिंतन हो सकता है तो बहुत बढ़िया। और चिंतन का मतलब सोचना नहीं है, पाठ करो आकर, थोड़ा पुरुषार्थ दिखाओ और पाठ करो आकर। पूजन भक्ति इत्यादि में अलग से बैठ के एक ही भावना को आप पढ़ लेवे और उसके बारे में थोड़ा विचार कर लेवे, सो काम होगा। मेरे अन्य दोस्त हैं, उनसे बात हो रही है मेरी, वो सब नियम दिलवा रहे हैं अपने समाज में, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मैं छूट भी दे रहा हूँ। वहाँ बैठ के नियम नहीं दिलवा रहा, वो वहाँ नियम दिलवा रहे हैं कि आपसे एक नियम ऐसे दिलवाया जा रहा है कि आप रोज़ इसका पाठ करेंगे या आप रोज़ आधा एक घंटा स्वाध्याय करेंगे। मैं अभी वो नहीं कर रहा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैं भी पलट सकता हूँ। मुझे मेरी परीक्षा न लेवे, इसलिए कार्य स्वयं ही हो जाने चाहिए, नियमों की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, परिचय जय अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी हो गई है। परिचय जय यानी जो मुनिराज सहज रूप से पालन करते हैं उसकी चर्चा है। तथा शुदा अधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिचय सहन कहता है। भूख लग रही है, भूख सहन कर लेगा, उसको परिचय मानता है। भूख क्यों लग रही है इसको नहीं पहचान पाता है। भूख क्यों लगती है भाई, शुदा इत्यादि में अपनी आसक्ति है, राग है, तो हमें हमारा उपयोग उस तरफ जाता है, तो हमें भूख लगती है, नहीं तो नहीं जाता। अच्छा, इसका जीवन में भी उदाहरण है, मतलब लौकिक में भी उदाहरण है, मैं बता भी सकता हूँ। ये उपयोग वाली बात शास्त्रों की नहीं है, साक्षात देखा जाता है। जो व्यक्ति, अगर व्यक्ति बहुत मोटा हो ना, एकदम हट्टा घाटा मोटा हो, वो पीने लग जाए, यानी शराब पीने लग जाए या कोई भी प्रकार का नशा करने लग जाए जो एकदम तीव्र हो, मैं चाय की नशे की नहीं कह रहा, मैं और भी तीव्र नशे की कह रहा हूँ, कुछ नशा करने लग जाए या पीने लग जाए, तो वो पतला हो सकता है, वो पतला हो जाता है, हो सकता नहीं, हो जाता है। कैसे पतला हो जाता है? व्यक्ति सुबह सुबह उठा, सुबह सुबह व्यक्ति ने उठते ही नशा कर लिया, उसने 2 बोतल कर ली, निपटा दी 2 बोतल, बैठे बैठे उसने कर ली। अब उपयोग इतना भ्रमित हो चुका है कि शरीर के भूख लग रही है, यहाँ तक उपयोग नहीं जा रहा, तो भूख नहीं लगती तो कुछ खाता नहीं है, खाता नहीं है तो वजन कम हो जाता है। उपयोग इतना, क्योंकि ये मदिरा इत्यादि से तो उपयोग सबसे पहले भ्रमित हो जाता है, उसका उपयोग इतना भ्रमित हो गया कि वो उसका ध्यान ही नहीं जाता कि उसको क्या खाना है, उसको कब भूख लग रही है, तो पीने के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ खा लेता है, सो ही उसके दिन का पूरा काम हो जाता है। अब वो दिन भर पड़ा हुआ है, उसको ना भूख लग रही है ना कुछ हो रहा है, क्योंकि उपयोग ही उस तरफ नहीं जा रहा। खैर, वो तो उपयोग नहीं जा रहा है, सो बात बन रही है यहाँ, अगर राग ही ना जाए आपका उस तरफ विकल्प ही उत्पन्न ना हो, तो शुदा इत्यादि मूल जड़ से आप निकाल सकते हो। बाकी भूख लगते वक्त भूख सहन करने को परिचय जय नहीं कहते हैं। सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में शुदा आदि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, सो वह दुख सुख रूप परिणमन है, वही आर्थ रौद्र ध्यान है। अगर कोई मुनिराज बहुत तीव्र भूख से है, मतलब उपवास आदि 2-3 दिन का रख रखा है और भूख लग रही है शरीर को,
लेकिन जिस समय खाना मिला उस समय खाने को देखकर अच्छा और बुरे की उनकी भावना आ गई, तो वो परिचय जय अब नहीं बचा। तुम्हें पहले से ही खाने की आसक्ति थी, तुम तो बस भूख सहन कर रहे थे, या और अच्छा नाम देना है तुम तो डाइटिंग कर रहे थे, तुम परिचय सहन नहीं कर रहे थे। क्योंकि परिचय सहन का मतलब ये है कि जब उसके संबंध में दुख उत्पन्न हो तब तुम्हें ये विकल्प आना चाहिए कि मुझे अब दुख क्यों हो रहा है। ठंडी के समय में ठंड लग रही है, सो विकल्प उठना चाहिए कि अभी भी ठंड क्यों लग रही है, मुझे इस शरीर से इतना राग बचा हुआ है कि अभी भी ठंड लग रही है, सो इसका उपाय करना है, वहाँ बैठे बैठे ठंड सहन नहीं करनी है। ऐसे भावों से संवर कैसे हो, इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो। गेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वहाँ सच्चा परिचय सहन है। ठीक है, और अंतिम अपने चारित्र की इसमें चर्चा है। तथा हिंसा आदि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है, वहाँ महाव्रत आदि रूप शुभ उपयोग को उपादेयपने से ग्राह्य मानता है। फिर से वही चर्चा कि शुभ उपयोग को उपादेय मानना है, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य मानता है। परंतु तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रतों को भी आश्रव रूप कहा है। महाव्रत अणुव्रत को आश्रव रूप कब कहा है, मतलब कहाँ, किस अध्याय में कहा है? 7वें अध्याय में ये चर्चा आएगी आपकी अणुव्रतों की, महाव्रतों की, तो तब अपन इसको अच्छे से देख लेंगे। वह उपादेय कैसे हो तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। इसलिए महाव्रत आदिक रूप से आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं है। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसका नाम चारित्र है। जिस समय जो कषाय का नाश होते जाए, जो कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ नहीं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और फिर संज्वलन कषाय के जब नाश होते रहे, तब आंशिक रूप में चारित्र प्रकट होते जाता है, उसका वास्तविक नाम चारित्र है। थोड़ा सा और इसमें अंतिम प्रकरण है, फिर निजरा तत्व संबंधी बोल अपन आज शाम को देखते हैं। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। चारित्र का मल, उस चारित्र में जो राग उत्पन्न हो रहा है उसको चारित्र का मल, उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावध्य योग का ही त्याग करते हैं। परंतु जैसे कोई पुरुष कंदमूल आदि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी ही हरित कायों का भक्षण करता है, परंतु उसे धर्म नहीं मानता, उसी प्रकार मुनि अहिंसा आदि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। अपना उदाहरण ही दिया है इसमें। अपन आलू इत्यादि भक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ में हरी इत्यादि खा रहे हैं। हरी इत्यादि में भी हिंसा हो रही है, लेकिन इस खान पान में धर्म नहीं मान रहे। उसी प्रकार जो मुनिराज है वो महाव्रत अणुव्रत धारण तो कर बैठे हैं, महाव्रत धारण कर बैठे हैं, लेकिन उन्हें धर्म नहीं मानते, क्योंकि जब तक उन्हें व्रत धारण करने पड़ रहे हैं वो तब भी संसार अवस्था में ही है, संसार से छूटे नहीं हैं। एक अंतिम इसमें प्रश्न, यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेद महाव्रत आदि कैसे कहे? चारित्र के 13 भेद, चारित्र के 13 भेद कौन से होते हैं? चारित्र के 13 भेद, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती जो होते हैं। मैं नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन इतने 13 चारित्र के भेद हैं। समाधान, यह व्यवहार चारित्र कहा है और व्यवहार नाम उपचार का है, सो महाव्रत आदि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है। ऐसा संबंध जानकर महाव्रत आदि से चारित्र का उपचार किया है। निश्चय से निक कषाय भाव ही वह सच्चा चारित्र है। चारित्र क्यों पालना चाहिए, इसके लिए एक उदाहरण रत्नाकरण शावकाचार्य में ही दिया था, मतलब रत्नाकरण शावकाचार्य पढ़ाते वक्त दिया था। टीचर से पूछा कि फिर व्यक्ति चारित्र धारण क्यों कर रहा है, मतलब जो पढ़ा रहे थे हमें उनसे पूछा कि आप चारित्र फिर धारण क्यों करने का उपदेश आता है, जब भाव ही मूल कारण है। व्यक्ति भाव का पालन कर ले और चारित्र नहीं धारण करे। सो एक उदाहरण दिया और उसके बाद उन्होंने सिद्धांत भी नहीं बताया, क्योंकि वो अपने आप ही घटित हो गया। जो व्यक्ति दूध पीता है वो शराब के ठेलों पे नहीं मिलेगा।
क्यों भाई, जो व्यक्ति सिर्फ दूध पीता है वो शराब के ठेलों पे क्यों नहीं मिलेगा? बस नहीं मिलेगा, सो नहीं मिलेगा। वो शराब नहीं पीता है, सो उसका काम भी वहाँ नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पीता है दूध लेकिन शराब के ठेले पे मिल रहा है, तो मतलब वो शराब का सेवन भी करता है। दूध तो मात्र बहाना है, मतलब जिनके अंतरंग से ही राग निकल चुका है उनका बहिरंग में सहज रूप से पालन होने लगता है, उनको किसी चीज़ को पालन नहीं करना पड़ता। सो वहाँ ये उपदेश नहीं है कि आप पालन करो, आपका सहज रूप से पालन हो जाए और आपका भी सहज रूप से आप महाव्रत इत्यादि पालन करें एक समय में आते हुए। इसी मंगल भावना से आज की वाणी को विराम देते हैं।